हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि आज की वीडियो बी फर्स्ट ईयर के शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था, गुरु शिक्षक के कर्तव्य, अधिकार आदि के बारे में एकदम डिटेल में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे शिक्षा क्या है, यानी शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, शिक्षा का संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रकृति कैसी है, उसकी विशेषता कैसी है। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड आ सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, क्योंकि हम पढ़ ही शिक्षा शास्त्र हैं तो शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी दोनों वीडियो से रिलेटेड लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आपको जो अब तक ज्ञात परिभाषाएं हैं उनमें से कौन सी आपकी राय में सर्वाधिक स्वीकार और क्यों? शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ बताइए। शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ से आप क्या समझते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आपको जो अब तक मतलब ज्ञात परिभाषाएं हैं उनमें से कौन सी आपकी राय में सर्वाधिक स्वीकार है और क्यों? तो इसका आंसर किस तरह लिखना है ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक हम सब जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब हम प्रतिदिन प्रति क्षण कुछ न कुछ ज़िंदगी में सीखते रहते हैं। तो शिक्षा मानव जीवन का एक अभिन्न अवयव है या फिर अभिन्न अंग है। पूर्ण मानव के विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत आवश्यकता है। तो प्रत्येक दिशा में व्यक्ति की उन्नति, समृद्धि और विकास के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति गौरवपूर्ण जीवन का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनके मतलब कि उनकी उन्नति, समृद्धि और विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण इस तरह से होती है क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका जेस्चर, ये सभी क्या उनकी शिक्षा से प्रभावित होता है। और कोई भी व्यक्ति सम्मानपूर्वक या फिर गौरवपूर्ण जीवन तभी व्यतीत करता है जो वो अपने समाज में रहकर उच्चतम व्यवहार करता है और लोगों से मतलब कि एक गुड मैनर में बिहेव करना आता हो। यदि शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से मानी जाती है। एजुकेशन शब्द दो शब्दों ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है आउट ऑफ एंड ड्यूको का अर्थ है टू लीड फोर्थ, टू एक्सट्रैक्ट आउट। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ है आंतरिक को बाहर लाना, यानी बेसिकली शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो अंदर है उससे बाहर लाना, यानी आंतरिक को बाहर लाना। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, ई प्लस ड्यूको। तो देखिए, अलग अलग मतलब कि शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग इसके बताया कि शिक्षा किन दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग मतलब रूपों में बताया कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति वहाँ से हुई। तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 4 शब्दों से हुई है। एजुकेशन, एजुकेयर, एजुसेयर, एजुक्यू से मानी गई। इसका अर्थ इस प्रकार है कि एजुकेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के कार्य। एजुकेयर का मतलब है टू एजुकेट यानी शिक्षित करना या शिक्षण करना। एजुसियर टू लीड आउट यानी पथ प्रदर्शन करना। एड्यूको यानी अंदर से तथा ड्यूको का बाहर से लाना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ होगा द एक्ट ऑफ टीचिंग, एजुकेटिंग, लीडिंग आउट एंड ब्रिंगिंग, यानी शिक्षा का अर्थ है एक्ट ऑफ टीचिंग यानी सिखाना, पढ़ाना, लीड करना, ब्रिंग आउट करना यानी अंदर से बाहर की ओर निकालना। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है। इसका अर्थ है सीखना और सिखाना, यानी शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध सीखने और सिखाने से है। तो देखिए, शिक्षा के बहुत से अर्थ प्रचलित हैं।
शिक्षा का अर्थ समझना आसान नहीं है। शिक्षा के अर्थ की प्रकृति बहुत जटिल होती है। औपचारिक विद्यालय शिक्षा या जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा को ही अक्सर शिक्षा मान लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा का अर्थ अपनी रुचि के अनुसार ही एक्सप्लेन करता है। अब शिक्षा शास्त्र से अब शिक्षा से संबंधित परिभाषा देख लेते हैं। सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपे रूप से विद्यमान संसार के सामान्य विचारों को प्रकाश में लाना। यानी सुकरात क्या कह रहे हैं कि शिक्षा अर्थ है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में जो छिपे हुए रूप हैं वो संसार के सामने उसे प्रकाश में लाना ही शिक्षा का कार्य। यानी जो कोई व्यक्ति किसी हुनर से परिपूरित कि कोई हुनर जानता है, कोई उसमें अभिक्षमता है, तो शिक्षा उस अभिक्षमता को, उस हुनर को बाहर की ओर निकाल के लाती है। नेक्स्ट है फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है। तो फ्रोबेल क्या कह रहे हैं कि जो बालक को या फिर मनुष्य को या फिर व्यक्ति को जो ऊपर वाला यानी प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा जो उसे जन्मजात रूप में जो शक्तियाँ प्राप्त होती है, शिक्षा उन शक्तियों को बाहर की ओर निकालने का कार्य करती है। टीपी नन के अनुसार शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वो व्यक्ति की अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योग दे सके। तो टीपी नन के अनुसार शिक्षा एक पर्सनलाइज विकास है, एक पर्सनलाइज डेवलपमेंट है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन में या उसकी उन्नति में अपना योग दे सकता है। तो शिक्षा से रिलेटेड जो फ्रोबेल की परिभाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर की ओर प्रकट होती है। इससे आप क्या समझते हैं या फिर इस पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट है कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिसमें उसकी क्षमता है। तो कांट कह रहे हैं कि शिक्षा व्यक्ति की वो सभी पूर्णता का विकास है जो उसकी एबिलिटी है, उन सभी का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का वास्तविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। तो पेस्ट्रोलॉजी कह रहे हैं कि शिक्षा मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उसका वास्तविकता से कंपैटिबिलिटी और सामंजस्य स्थापित करती है और उसका प्रगतिशील विकास भी करती है। नेक्स्ट है टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ है मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह अंतिम सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और व्यक्त कर सके। तो टैगोर कह रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ कि व्यक्ति के मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वो अंतिम सत्य की खोज कर सके और उस सत्य को अपना भी बना सके और उसे व्यक्त कर सकने में व्यक्ति को सामर्थ्य भी बना सके। नेक्स्ट है जेम्स के अनुसार शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को भौतिक और सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देते हैं। तो जेम्स के अनुसार शिक्षा एक कार्य है जो कि सभी आदतों से संबंधित है और संगठित है और व्यक्ति को भौतिक और सामाजिक वातावरण में कंपैटिबल होने के लिए उचित स्थान प्रदान करती है। अब देख लेते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। यानी शिक्षा के दो तरह के अर्थ होते हैं, एक संकुचित होता है और व्यापक। संकुचित शब्द से तात्पर्य है कि जो छोटा होता है यानी वो थोड़ी सी जगह पे सिमट कर रहता है। व्यापक का मतलब होता है कि जो लार्ज होता है यानी जो बड़े से हिस्से को घेर के रखता है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ क्या है? तो शिक्षा के संकुचित या सीमित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से है। यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है कि बालक को जो उसके विद्यालय में या उसकी कक्षा में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो संकुचित कि वो सीमित होती है, संकुचित होती है। तो यहाँ पर संकुचित शिक्षा के संकुचित अर्थ का उसका मतलब ये है कि जो बालक को स्कूलों में, विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वो संकुचित होती है। दूसरे शब्दों में बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय और निश्चित विधियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। उसकी शिक्षा कुछ विशेष प्रभाव और कुछ विशेष विषयों तक ही सीमित रहती है। उसको वही शिक्षा दी जाती है जिससे समाज के वयस्क उसके जीवन के लिए लाभप्रद समझते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है, एडमिशन लेता है, वहाँ पढ़ाई करता है, वहाँ से ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या फिर वो कि लिटरेट होता है,
तो हम मतलब कि लोग समझते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन वो शिक्षा सीमित होती है निश्चित स्थान पर, निश्चित विधियों, निश्चित समय सारणी में और कुछ निश्चित विषयों तक ही सीमित रहती है। मतलब उसे केवल कुछ विषयों की जानकारी मिलती है, लेकिन लोग फिर भी समझते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब मान लीजिए कोई मतलब किसी बालक ने इंटर तक स्टडी कर ली, उसके बाद उसे डॉक्टरी लाइन में जाना है, तो वो डॉक्टरी लाइन में जाकर बायो से रिलेटेड टॉपिक्स पर ही पढ़ेगा, तो उसे क्या हुआ कि मानव शरीर से संबंधित संकुचित ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरह कोई स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहता है तो वो इंजीनियर सेक्टर में जाएगा, तो उसे उससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी। ठीक है, स्टूडेंट कुछ और बनना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, तो उसे शिक्षा से संबंधित विषय पढ़ने होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ से तात्पर्य वो शिक्षा है जो बालक को उसके स्कूल में, विद्यालय में एक निश्चित समय, स्थान, अवधि के तहत दी जाती। वे सभी शिक्षा, चाहे हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग समझे कि वो उस बालक ने MBBS कर लिया है या फिर PhD कर लिया या फिर इंजीनियर बन गया है, तो उसे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा ऊंचा माना जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसने केवल एक क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, केवल उस विषय में जहाँ जो उसे बनना है। संपूर्ण जानकारी उससे प्राप्त अभी भी नहीं हुई है। अब देख लेते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ के बारे में। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता है और अनुभव करता है, वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना जाता है। उसके सीखने और अनुभव करने का परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। तो संकुचित अर्थ तो वो शिक्षा थी जो हमें विद्यालय और स्कूलों में प्रदान की जाती है, लेकिन व्यापक अर्थ का मतलब क्या है कि जो वो शिक्षा जो हमारे जीवन पर्यंत चलती है। प्रतिदिन हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम फेल हो जाते हैं, तो हमें तजुर्बा प्राप्त होता है, हमें सबक मिलता है कि ये ऐसा काम करने से इसका परिणाम भी घातक होता है। तो मतलब कि जीवन भी हमें प्रतिदिन, प्रति क्षण कुछ न कुछ सिखाता रहता है। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है और अनुभव करता है, वो सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत ही आता है। और उसके सीखने और अनुभव करने के परिणाम ही वो धीरे धीरे अपने समाज से, अपने आध्यात्मिक वातावरण से कंपैटिबल भी होने लगता है। अब बात करते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में या फिर विशेषता या फिर प्रकृति। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में है, स्पष्ट कीजिए, तो आप आंसर में लिखिएगा कि शिक्षा का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि शिक्षा क्या है, उसके बाद उसका शाब्दिक अर्थ, उसके बाद उसकी कुछ परिभाषा, उसके बाद इन पॉइंट्स को आप इलैबोरेट कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इवन अगर क्वेश्चन में विशेषता या प्रकृति आती फिर भी आप इसी तरह से इलैबोरेट कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में क्यों कही जाती है। पहला है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया से तात्पर्य है कि प्राणी जन्म के उपरांत, मृत्यु उपरांत कुछ न कुछ सीखता, कुछ न कुछ करता रहता है। मतलब जब जन्म लेता है और जब तक मृत्यु नहीं होती वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। क्रिया करना उसका स्वभाव है। तो इसके फलस्वरूप वो कुछ नए अनुभव और भी प्राप्त करता रहता है और इस नए अनुभव मतलब नए अनुभव ना भी ग्रहण करे तो भी वो पुराने अनुभव के सुधार एवं परिष्कार उसका करता रहता है, यानी अपने बिहेवियर्स में चेंज भी लाता रहता है जिससे जीवन की परिस्थितियों में वह अधिक सफलता प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह शिक्षा प्राप्त करता रहता है जो समग्र जीवन में चलती रहती है। शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित क्रिया है। यह केवल छोटे बालकों से ही संबंधित नहीं होती बल्कि ये तो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसलिए शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया कही जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा विकास की प्रक्रिया। तो देखिए अभी हमने जाना कि बालक जब जन्म लेता है तो विभिन्न शक्तियाँ लेकर उत्पन्न होता है और बालक को जन्म के साथ दो तत्व मिलते हैं, पहला उसका शरीर और दूसरा उसका मन। ठीक है, इन दोनों से जब ये दोनों उसको प्राप्त होते हैं तो वो अपने वातावरण से संतुलन मतलब वातावरण से मिलता है जो तो उसके भीतर जो शक्तियाँ होती हैं वो अपनी शक्तियों का निरंतर विकास करना भी प्रारंभ करने लगता है। तो
विकास करना भी प्रारंभ कर लेता है। तो शिक्षा वो प्रक्रिया है जो बालक को उसके वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए कंपैटिबल और सामंजस्य मतलब कि सामंजस्य करने की शिक्षा प्रदान करती है। तो शिक्षा के द्वारा ही बालक अपनी बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, आध्यात्मिक परिस्थितियों के अनुसार शक्तियों का विकास वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सभी प्रकार के विकास को मतलब कि आगे बढ़ाने में, उसको विकसित करने में एक प्रक्रिया के रूप में अहम भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। तो मानव के आंतरिक पहलू, उसका शरीर, मन, संवेग और आत्मा आपसी संयोग से ही मानव के अस्तित्व का सृजन करते हैं। तो शिक्षा इन सभी आंतरिक वस्तुओं और संश्लिष्ट मतलब इन सभी का संश्लिष्ट रूप से, या फिर हम कह सकते हैं कि एक लाइफ सिंथेटिक प्रोसेस के रूप में उसका विकास करती है। नेक्स्ट है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। तो ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा में दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, पहला विद्यार्थी होता है और दूसरा शिक्षक होते हैं। यानी एक और विद्यार्थी और दूसरी ओर शिक्षक होता है। इससे तात्पर्य है कि प्रक्रिया अकेले, शिक्षा की प्रक्रिया अकेले नहीं होती है बल्कि दोनों के संपर्क से होती है। यानी जब शिक्षक कुछ प्रदान करता है तो बालक उसे ग्रहण करता है, और जब बालक कुछ मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है या फिर समझता है तो शिक्षक उसे मतलब कि शिक्षक उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाता है। तो बिना बालक के भी शिक्षा नहीं हो सकती और बिना शिक्षक के भी शिक्षा नहीं हो सकती। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी विद्यमान है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो शिक्षा में अध्यापक और छात्र के अतिरिक्त एक तीसरा भी तत्व होता है। यानी अध्यापक और छात्र तो होते ही हैं, लेकिन तीसरा तत्व भी होता है। यह तत्व सामाजिक शक्तियाँ हैं। शिक्षा में मतलब इन तीनों तत्वों जो सामाजिक शक्तियाँ और बालक और विद्यार्थी होते हैं, इन तीनों तत्वों की पारस्परिक क्रिया निहित होती है। सामाजिक शक्तियाँ समाज या सामाजिक वातावरण के माध्यम से अध्यापक और छात्र को विषय सामग्री देती है। बिना विषय सामग्री के तो शिक्षक पढ़ा भी नहीं सकता है। तो सामाजिक वातावरण क्या है, एक सामग्री प्रदान करने के रूप में रहते हैं। इसलिए शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी विद्यमान है। तो दोस्तों ये थी हमारी शिक्षा की अवधारणा से संबंधित वीडियो। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्ञान क्या है, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इन सभी टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।